देखिए श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश उत्सव की खुशियों में अब देखिए ब्रह्मलीन श्री नारायण दास जी महाराज, ब्रह्मलीन संत प्रियतम दास जी महाराज, ऐसे ऐसे संत रमेश दास जी महाराज शेरपुर होशियार, जो पंजाब में आता है, आप लोग जानते ही होंगे, हमने भी नाम सुना है अब प्रभु की कृपा से। और ये है गुरु का लंगर, बेगमपुरा ऐतिहासिक धमड़ी शोभा यात्रा, डेरा श्रीमान स्वामी नारायण दास जी महाराज शेरपुर, डेरा श्रीमान 108 संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज, बाबे जोड़े गांव रायपुर रसूलपुर जलंधर। तो ये लोग इतना भाव भक्ति वाले होते हैं सरदार जी लोग कि 3 दिन से यहीं पड़े हुए हैं। देखिए सारे 3 दिन से यहीं पड़े हुए हैं और एक से एक है किसी के पास कोई कमी नहीं है। अब आप लोग पैसा कमाने के चक्कर में घर परिवार में रहते हैं तो कम से कम कुछ तो लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल लाभ लेते नहीं, कितना पैसा जोड़ लें, कितना पैसा जोड़ लें, क्या मतलब हुआ? पैसा जोड़ने से क्या लाभ मिलेगा? प्रभु की कृपा से देखिए ऐसा इतना विशाल विशाल इतने बड़े बड़े टैंकर रखे हुए हैं, भगोने देखिए, भगोने इतने बड़े बड़े भगोने में भंडारा बनता है। जितना भंडारा खिलाने में सरदार जी लोग बहुत प्रभु की कृपा से देखिए, प्रभु की कृपा से देखिए तो प्रभु की कृपा से आप लोग ये सेवा का लाभ लेना चाहिए। जीवन ही इसलिए मिला था और सरदार जी लोगों से सीखना चाहिए कि ये जीवन किस लिए मिला, सेवा के लिए। तो अपना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, किसी को खिलाओगे या वो करोगे तो ये पुण्य होता है। तो इससे आपको धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपका संस्कार बढ़ेगा। जब संस्कार बढ़ेगा तो प्रभु की कृपा से ऐसा समय आएगा जब भगवान आपको, अब वैसे तो जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा भक्ति है, पूरी तरह समर्पण शरणागत होके भगवान की सेवा भक्ति करना चाहिए। अगर सेवा भक्ति नहीं हो सकी तो कम से कम प्रभु की कृपा से सेवा भक्ति नहीं हो सकी तो कम से कम पूरी तरह समर्पित शरणागत होकर खेत सेवा भक्ति नहीं हो सकी तो पुरुषार्थ का काम करना चाहिए। अब जैसे साधु महात्माओं का संग करना चाहिए भगवान विष्णु के अनुसार गरुड़ पुराण से, कि आपको अगर समर्पण शरणागत नहीं हो सके पूरी तरह तो कम से कम भगवान विष्णु के अनुसार गरुड़ पुराण से कम साधु संतों का संग करना चाहिए। जब आप साधु संतों का संग करेंगे तो सत्संग सुनेंगे तो आपको आगे उपलब्धि मिलेगी। सत्संगत दुर्लभ संसारा, इसीलिए कहा गया है सत्संग दुर्लभ होता है, निमिष दंड भरी कुंवारा। एक बार भी जिस व्यक्ति को मिल जाए ना सत्संग, वो सौभाग्यशाली है। दुर्लभ बताया गया है, सत्संग इतना आसान समझ लिए हैं। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कुंवारा। सत्संग दुर्लभ होता है, निमिष दंड भरी कुंवारा। एक बार भी जिस व्यक्ति को मिल जाए तो वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान का अवतार युग में एक बार होता है। भगवान के सामने गुजरो, भगवान के सामने सेवा करो। भगवान जब गुजरे, जब भगवान धरती में हो तभी तो सत्संग कहा गया है कि दुर्लभ होता है। और आगे बताया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता। अब विवेक कब होगा, सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा हो जाएगी। हमारे चाय पानी पी आ जाओ। हो गया प्रभु की कृपा से। देखिए भगत जी हैं, कह रहे हैं चाय पानी पी लो। हमने कहा हो गया, प्रसाद हो गया। तो प्रभु इन लोगों का भाव नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्रभु की कृपा से आपको बता दें कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता। अब विवेक सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा होगी। तो राम जी की कृपा से ही तो आपको बता रहे हैं, धर्म की बात तो सुनना चाहिए। और आगे बताया गया है सत्संगत संसद करंता, अब पुण्य पुंज बिन मिला न संता। सत्संग से मोह भ्रम का नाश होता है, 84 लाख छूटती है, 84 लाख योनि से बच जाता है आदमी। पर 84 लाख योनि कब छूटेगी, सत्संग कब मिलेगा? जब पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो जाएगा। तो पुण्यों का पुंज इकट्ठा हो जाएगा तब कहीं जाके सत्संग मिलेगा।
और सत्संग के बारे में और बताया गया है, सत्संगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध की साधन फूला। बहुत दान करेंगे, बहुत दीन दुखियों की सेवा करेंगे, बहुत यज्ञ करेंगे, उसके बल्कि आपको उपलब्धि स्वरूप क्या मिलेगा? सत्संग। तो सत्संग की इतनी बड़ी महत्ता है। एक होता है कथा, एक होता है प्रवचन, एक होता है सत्संग। अब आप लोग गौर करिए, कथा क्या है, प्रवचन क्या है, सत्संग क्या है। क्योंकि आप पूछ लीजिए भगवत कृपा से, और अगर आपके अंदर शंका समाधान हो तो प्रभु की कृपा से सत्संग एक होता है कथा, एक होता है प्रवचन, एक होता है सत्संग। ये 3 चीज़ होते हैं। अब आप लोगों को बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सत्संग क्या है, प्रवचन क्या है, कथा क्या है। तीनों 3 है, एक नहीं। कथा का मतलब ये होता है कि भगवान की लीला को गुणगान, भगवान की कथाओं के सुनना, लीला को सुनना, भगवान जो जो कार्य किए, जैसे जैसे रहे चले, तो वो सब सुनना, वो जो है कथा में आता है। जैसे भागवत कथा, कृष्ण जी की लीला, राम कथा, राम जी की लीला, ये कथा में आता है। प्रवचन किसी के कहे हुए वचनों को, किसी के कहे हुए वचनों को कहना, वो प्रवचन होता है, कहना सुनना। सत्संग, सत्संग को कहते हैं जब भगवान धरती में होता है, उसके साथ में उसका संग सत्संग होता है, नंबर 1 का। नंबर 2 का सत्संग ये है जो भगवान अपने मुख से, अपनी वाणी से बोल रहा है, तो नंबर 2 का सत्संग वो है। तो प्रभु की कृपा से आप लोग को जानना चाहिए, और प्रभु की कृपा है, और आप लोग जुड़िए और आइए हमारे आश्रम में। श्री हरिद्वार आश्रम, रानीपुर मोड़, रेलवे क्रॉसिंग, टिबरी फाटक, हिल बाईपास, इंटरनेशनल एरिया, हनुमान मंदिर के बगल में अपना आश्रम है। आप लोग आइए। और कार्यक्रम है, सत्संग कार्यक्रम 13 तारीख से लेके 17 तारीख, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो प्रभु की कृपा से आप लोगों को सादर आमंत्रित है, निवेदन करेंगे आप लोग आइए। जीवन में पैसा कितना कमा लेंगे, 10-20 लाख रुपया कितना जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कमाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। और देख लीजिए आप महोदय, जिस महोदय का आपको हम दिखाएंगे आपको आश्चर्य लगेगा। देखिए ये महोदय जो बैठे हैं ना, ये भी घर परिवार में आपकी तरह ही बिजी थे, संसार माया में फंसे थे। अब भक्ति सेवा कुछ करते नहीं थे, बस बीवी बच्चों को पेट के लिए पैसा कमाना। आज देखिए आज कुत्ता बन के बैठे हुए हैं। देख लीजिए, ज़रा सोच लीजिए, ये भी मनुष्य थे किसी समय में। किसी समय में जिसको हमने दिखाया वो भी मनुष्य ही थे। जीवन मिला था भगवान की सेवा भक्ति के लिए, आपने इस जीवन को घर परिवार भोग व्यसन में लगा लिया। और देखिए, और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये महोदय को देख रहे हैं ना, ये भी जो है, ये भी पहले भक्ति नहीं किए, घर परिवार में बिजी रहे, बीवी बच्चों को पेट भरने में, नौकरी चाकरी में लगे रहे। आज देखिए कुत्ता बन के बैठे हुए हैं। देखिए, सीख लीजिए इन लोगों से, ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए। इसलिए जीवन नहीं है, कमाते रहो कमाते रहो, पैसा कमाते रहो, पैसा कमाते रहो। पैसा कमाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। सिर्फ 84 लाख योनि, स्वेद अंडर पिंडर जराजू 4 खानों में 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए इस जीवन को जानो, ये मानव जीवन किस लिए मिला है। तो प्रभु की कृपा से आप लोगों को जानना चाहिए। और हम बार बार यही इसीलिए निवेदन करते रहते हैं कि भैया ये मानव जीवन बड़ा अनमोल होता है, इसको फालतू में मत गंवाइए, फालतू में मत गंवाइए। इस जीवन को जानिए, ये जीवन किस लिए मिला है। भगवान की सेवा भक्ति के लिए मिलता है, भगवान की सेवा भक्ति के लिए मानव जीवन मिलता है। राम जी के अनुसार बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। सो परत दुख पामई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्मई, ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तो जय श्री कृष्णा। राधे राधे तो बोलते ही हो, कृष्णा कृष्णा बोल लो दोस्तों, कृष्णा कृष्णा भी बोल लो। आप लोग जो है कोई भी शंका समाधान हो तो